So once again, good morning to all of you. So today I will start the fundamental chapter, question number 52. So what is the question number 52? A, B and C were partners, sharing profits and losses. So A, B, C were partner in a firm and their capitals stood as 5 lakh, 2 lakh 50,000, 2 lakh 50,000 given. As per the provisions of partnership deed, C was entitled to a salary 10,000 per month. Partners are entitled to interest on capital 5%. Profits were to be shared in the ratio of capitals. The net profit for the year ended 31st March 3 lakh 30,000 was divided equally without providing for the above term. Pass an adjustment entry to rectify the following errors. तो first of all क्वेश्चन में क्या क्या दे रखा है, कह रहा है कि एक तो ओपनिंग कैपिटल गिवन है आपके पास ऑलरेडी गिवन 5 लाख 2 लाख 50,000 2 लाख 50,000। तो ये जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो निकलता है वो हमेशा ओपनिंग पे निकलता है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% गिवन है, कह रहा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल छूट गया और क्या छूट गया, सैलरी छूट गई देना। और पार्टनर्स का जो रेशियो होना चाहिए था वर्ल्ड टू बी शेयर इन देयर कैपिटल्स, तो जो रेशियो होना चाहिए था वो 5 लाख 2 लाख 50,000 2 लाख 50,000 यानी कैपिटल के रेशियो में आपको डिवाइड करना था। ठीक है। सो नेक्स्ट थिंग, सो द नेट प्रॉफिट 3 लाख 30,000 वॉज डिवाइडेड इक्वली विदाउट प्रोवाइडिंग अबाउट टर्म्स। ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ तो यहाँ पे हम लोग जो एडजस्टमेंट टेबल क्रिएट करेंगे। सो एडजस्टमेंट टेबल क्वेश्चन नंबर 52। तो क्वेश्चन नंबर 52 है जो ये क्वेश्चन है पास्ट एडजस्टमेंट का क्वेश्चन है। आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड रिगार्डिंग पास्ट एडजस्टमेंट क्वेश्चंस। सो करना क्या है आपको, यहाँ पे पर्टिकुलर्स, ठीक है, और कौन कौन से पार्टनर हैं, ए बी सी, ए बी सी एंड टोटल। ठीक है। तो ये क्वेश्चन है। ठीक है। और यहाँ पे हमको सबसे पहली चीज़ क्या छूट गई है वो हम चेक करते हैं। सी को सैलरी देना छूट गया, यानी ये पार्टनर की क्या होती है, सैलरी जो होती है वो पार्टनर के लिए इनकम होती है और ये पार्टनर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हम बनाते हैं। तो सैलरी क्या हो जाएगी, क्रेडिट हो जाएगी। अब किसको मिल रही है सैलरी, सी को मिल रही है। तो 10,000 इंटू 12 कितना हो जाएगा, 1,20,000। सो 1,20,000 रुपीज़ यहाँ हो गया। अब आईओसी की बात कर लेते हैं। आईओसी क्या होती है, पार्टनर को मिलेगी तो वो भी क्या होगी, क्रेडिट होगी। ठीक है। कितनी आईओसी हमको देना है, कह रहा है कि जो ओपनिंग कैपिटल है उसका 5%। ओपनिंग कैपिटल ए का 5 लाख है तो 5 लाख का आपका 5% कितना हो जाएगा, आई थिंक 25,000 रुपीज़ होगा। तो 25,000 रुपीज़ इधर चला जाएगा। बी को कितना मिलेगा आईओसी, बी को मिलेगा आपका 2,50,000 का, यानी 5% हो जाएगा तो 12,500 है और इसका भी 12,500 है। ठीक है। तो ये टोटल हो जाएगा 50,000 रुपीज़। ठीक, ये चीज़ छूट गई क्योंकि ये पार्टनर के लिए इनकम थी, इसलिए इनको हम क्रेडिट कर रहे हैं। जो चीज़ें छूट गई हैं उनको आप क्रेडिट करेंगे। ठीक है। अब प्रॉफिट की बात कर लेते हैं। प्रॉफिट था हमारे पास 3,30,000 विच वॉज डिवाइडेड इक्वली। ठीक है, विदाउट प्रोवाइडिंग फॉर द अबव मीन्स उसमें ना तो सैलरी चार्ज किया गया ना तो आईओसी चार्ज किया गया। तो अब हम लोग करेंगे क्या, 3,30,000 का जो प्रॉफिट था 3,30,000 आपने आईओसी और सैलरी को डिडक्ट करना है, 1,20,000 और 50,000 रुपीज़। अब जो बचेगा, जो रिमेनिंग प्रॉफिट होगा वो क्या होगा, वो करेक्ट प्रॉफिट होगा। 3,30,000 माइनस 1,20,000 माइनस 50,000 तो कितना हो जाएगा, 1,60,000। ठीक है। अब ये 1,60,000 जब बटेगा, जो प्रॉफिट, जो करेक्ट प्रॉफिट जो था, ये जो है आपका ये करेक्ट प्रॉफिट है। ठीक है। करेक्ट प्रॉफिट क्या हो जाएगा, यानी ये भी पार्टनर को मिलना चाहिए था। ठीक है। सो जो करेक्ट प्रॉफिट है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया दे। करेक्ट प्रॉफिट जो था वो हमें कैपिटल रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना था, जबकि जो पहले प्रॉफिट था वो 3,30,000 था जिसमें ना तो सैलरी चार्ज थी ना तो आईओसी चार्ज थी।
तो उस केस में हम लोग करेंगे क्या, करेक्ट प्रॉफिट निकालने के लिए हमारे पास करेक्ट प्रॉफिट आ गया 1,60,000, ठीक है। तो 1,60,000 को आपको कैपिटल रेशियो में डिवाइड करना है। यहाँ पे थर्ड पॉइंट है प्रॉफिट्स वर टू बी शेयर। इसके कहने का मतलब है जो प्रॉफिट जो क्रेडिट होना चाहिए था वो कैपिटल रेशियो में होना चाहिए था, इन द रेशियो ऑफ कैपिटल्स। यानी आप रेशियो बना लो, ए की कैपिटल कितनी थी 5 लाख, इसकी कैपिटल कितनी है 2,50,000 और 2,50,000। तो रेशियो हम बना लेते हैं, यही कैपिटल रेशियो होगा, ठीक है। तो 4 जीरो आप हटा लो, 4 जीरो, ठीक। 5 10 जा 50, 5 5 5 5 2 जा 10, 5 1 जा 5 5 1 जा 5। तो 2:1:1, यानी जो आपका रेशियो बनेगा कैपिटल रेशियो, ये आपका करेक्ट रेशियो। इसी फॉर्म में प्रॉफिट बटना चाहिए था। तो कितना प्रॉफिट, 3,30,000 का प्रॉफिट था, जिसमें से आईओसी एक्सपेंस था माइनस किया, जिसमें से सैलरी माइनस किया, वो भी एक्सपेंस था, तो बचा हुआ प्रॉफिट कितना था 1,60,000। ये आपका करेक्ट प्रॉफिट है, ठीक है। तो 1,60,000 को आप कैपिटल रेशियो में डिवाइड कर दो, तो आपका आ जाएगा 80,000, 40,000 और 40,000। तो ये हो जाएगा आपका क्या, टोटल क्रेडिट, ठीक है। तो टोटल क्रेडिट आपका बना कितना 1,05,000 एंड 52,500, और इधर आ जाएगा आपका 1,20,000 प्लस 40, तो इसका आ जाएगा 1,72,500। ये आपका टोटल क्रेडिट हो गया। जब आप इन तीनों का टोटल करोगे तो 3,30,000 रुपीज आएगा, ठीक है। अब यहाँ तो हो गया ये। अब हमारे पास जो चीज़ें गलत बांटी गई हैं उनको हम क्रेडिट के बजाय हम ख़त्म करने के लिए उनको क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। ध्यान से देखिएगा, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है ये। तो यहाँ पे सबसे पहली चीज़, अब जो चीज़ें हमारे पास क्रेडिट, सैलरी क्रेडिट होनी थी पार्टनर्स के अकाउंट में, तो हमने उनकी इनकम थी इसलिए क्रेडिट कर दिया। आईओसी भी क्रेडिट होना था और करेक्ट प्रॉफिट भी क्रेडिट होना था, जो गलती से इक्वली डिवाइड कर दिया गया था, तो हम इसको रेशियो में डिवाइड किए। तो कैपिटल रेशियो हमारा बना कितना था 2:1:1। अब जो गलत प्रॉफिट, जो ना तो आईओसी चार्ज था ना तो सैलरी चार्ज थी, तो जो गलत प्रॉफिट बांटा गया था, इक्वली डिवाइड किया गया था, तो रॉन्ग प्रॉफिट को हम क्या करेंगे, रॉन्ग प्रॉफिट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। वो क्रेडिट किया गया था गलती से, लेकिन अब वो डेबिट हो जाएगा, ठीक है। तो 3,30,000, और इसको आप 3,30,000 को किस रेशियो में डिवाइड करेंगे, इक्वल रेशियो में। तो आपका आ जाएगा 1,10,000, 1,10,000, 1,10,000 रुपीज, ठीक है। तो ये आपका, ये ऊपर वाला ये क्रेडिट है, ये क्रेडिट है, ये क्रेडिट है, ठीक है। ये डेबिट है, ये डेबिट है, ये डेबिट है। अब बताइए कौन ज़्यादा दिख रहा है इसमें, हमारे ख्याल से ज़्यादा दिख रहा है डेबिट वाला पोर्शन, तो 5,000 डेबिट हो जाएगा। इसमें कितना ज़्यादा है 1,10,000 माइनस 52,500, तो 57,500 आपका, एक बार फिर 57,500, ये क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा, ठीक है। तो 1,72,500 माइनस 1,10,000, यहाँ पे शायद क्रेडिट ज़्यादा दिख रहा है 62,500, ठीक है। तो ये आपका क्रेडिट हो जाएगा। एंट्री जो पास होगी वो क्या होगी, यानी एंट्री बनेगी एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट, और टू क्या हो जाएगा, सीज कैपिटल अकाउंट, ठीक है। बीइंग एडजस्टमेंट मेड, ठीक है। तो ए कितने से डेबिट हो रहा है 5,000, बी कितने से हो रहा है 57,500, 62,500 से ये हो जाएगा। तो ये था 52 नंबर क्वेश्चन। तो ये 52 नंबर क्वेश्चन, उसके बाद हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हम 53 नंबर। तो 53 में क्या कह रहा है वो पढ़ लेंगे अच्छे से। कह रहा है ए बी सी वर पार्टनर्स, देयर कैपिटल ऑफ ए 1 लाख, बी 2 लाख, सी 3 लाख, ठीक है। तीन पार्टनर हैं इसमें ऑन 1 अप्रैल 2017, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप डीड वर इंटरेस्ट ऑन entitled to interest on capital 5% and addition was also entitled to a draw salary
5,000 per month. C was entitled to a commission of 5% on the profit after charging the interest on capital but before charging the salary payable to A. यानी ये एक टॉपिक अच्छा टॉपिक है. द नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 March 2018 वर 3,60,000 डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेशियो ऑफ देयर कैपिटल्स विदाउट प्रोवाइडिंग ऑन द एबव. कह रहा है द प्रॉफिट वर टू बी शेयर 2:3:5. यानी जो 53 नंबर क्वेश्चन है थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है वो. आते हैं 53 पे बात कर लेते हैं. तो 53 नंबर क्वेश्चन नंबर 53. ठीक है. 53 क्या कह रहा है? 53 कह रहा है कि ABC एक पार्टनर फर्म, देयर कैपिटल उनकी 1 अप्रैल को जो कैपिटल लगी है 1 लाख है और 2 लाख B की है, C की 3 लाख रुपए है. ठीक है. फिर कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप डीड दे वर एंटाइटल्ड टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5%. ठीक है. तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल छूट गया था तो आपको चार्ज करना है. कितना परसेंट है? 5% है. ठीक है. तो 5% कैसे चार्ज करोगे? तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यानी 1 लाख का 5% 5,000. पहले आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दो. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल छूट गया था तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमेशा क्या होगा? पार्टनर्स के लिए उनकी इनकम है तो क्रेडिट हो जाएगी. ठीक है. तो 5,000 रुपीज़ आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यहाँ मिलेगा. फिर 2 लाख का 5% कितना हो जाएगा? 10,000. फिर सी ने कितना पैसा लगाया? 3 लाख. 3 लाख का 5% हो जाएगा 15. 15 10 25 और 5 30,000 रुपीज़. 30,000 रुपीज़. फिर इसके बाद क्या छूटा? सैलरी छूटी है. सैलरी किसकी छूटी है? कह रहा है कि इन एडिशन वॉज और ए वॉज ऑल्सो इंटाइटल टू ड्रॉ सैलरी 5,000 पर मंथ. यानी सैलरी भी मिलनी चाहिए पार्टनर को. किसको मिलनी चाहिए थी? ए को मिलनी चाहिए थी. तो 5,000 पर मंथ है तो 12 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा. 5,000 इंटू 12. ए को सैलरी, ना तो बी को सैलरी ना तो सी को सैलरी. तो टोटल कितना हो जाएगा? 60,000 रुपीज़. फिर आते हैं बात कर लेते हैं कमीशन की. अच्छा, कमीशन कैसे मिलेगा वो एक सबसे बड़ा टॉपिक है. कह रहा है सी वॉज इंटाइटल्ड अ कमीशन. कमीशन किसको मिलेगा? सी को. तो जिस पार्टनर को जो जो मिलता जाएगा वो क्या होता जाएगा? क्रेडिट होता जाएगा. ठीक है. सी को क्या मिल रहा है? कमीशन मिल रहा है. और कमीशन कैसे मिलेगा? कह रहा है सी वॉज इंटाइटल्ड अ कमीशन ऑफ 5% ऑन द नेट ऑफ द प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बट बिफोर चार्जिंग द सैलरी. कह रहा है सी को जो कमीशन मिलेगा जितना प्रॉफिट है, यानी टोटल प्रॉफिट आपके पास गिवन है 3,60,000 रुपीज़. ठीक है. तो 3,60,000 में क्या माइनस करोगे आप? 30,000 रुपीज़. 3,30,000. फिर सी को कितना पैसा देना है? आफ्टर चार्जिंग है तो कमीशन दे रहा है 5%, यानी 5%. यस. तो ये टॉपिक है जो कमीशन से रिलेटेड है. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. कह रहा है कि C was entitled to a commission of 5% on the profit after charging the interest on capital but before charging the salary payable to A. ठीक है. इसके कहने का मतलब है कि टोटल प्रॉफिट जो है आपका वो 3,30,000 का है. 3,30,000 का टोटल प्रॉफिट है, जिसमें से कह रहा है कि IOC को डिडक्ट करने के बाद बट सैलरी को छोड़ करके IOC को डिडक्ट करिए. टोटल IOC कितनी है? 30,000. तो आपके पास टोटल 3,60,000 का प्रॉफिट है, जिसमें से 30,000 माइनस हो जाएगा. इसके कहने का सेंस है कि उसमें से IOC को डिडक्ट करिए बट सैलरी को डिडक्ट मत कीजिए. जितना आएगा उसका 5% आप क्या दे दीजिए? कमीशन दे दीजिए सी को. तो सी को कमीशन कितना मिलेगा? 5%. तो 3,30,000 का 5% आपका हो जाएगा 16,500 रुपीज़. तो 16,500 रुपीज़ आप इनको दे दीजिए. ठीक. अब ये भी दे दिया. चलिए, कमीशन के बारे में एक इन्फॉर्मेशन थी जो कर दिया पूरा. अब नेक्स्ट आते हैं. अब जो बचा हुआ प्रॉफिट है उसको कैसे क्रेडिट करोगे? बचा हुआ प्रॉफिट, टोटल प्रॉफिट 3,60,000 माइनस 30,000 माइनस 60,000 माइनस 16,500. तो बचा हुआ प्रॉफिट कितना हो जाएगा? 2,53,500.
तो जो रेस्ट प्रॉफिट है 2,53,500 वो किस रेशियो में जाना चाहिए था? वर्ल्ड टू बी शेयर्ड इसमें होना चाहिए था 2:3:5 में, यानी 2/10 2:3:5 में होना चाहिए था, 2:3:5 में, यानी 2/10 3/10 5/10, ठीक है, इंटू 2/10, तो आपका हो जाएगा 50,700 का प्रॉफिट इनको मिलना चाहिए था, ठीक है। फिर इसके बाद क्या है, 2,53,500 इंटू 3/10 76050, ठीक है, 253,500 इंटू 5/10, तो इनको मिलना चाहिए था कितना, 1,26,750, यानी इस प्रॉफिट को आप इस रेशियो में डिवाइड कर लीजिएगा 2:3:5, क्लियर। सो अब हमारे पास टोटल क्रेडिट, यानी टोटल क्रेडिट है कितना वो देखना है। टोटल क्रेडिट इन सब का टोटल कर लीजिएगा एक साथ, ये इसका टोटल आ जाएगा आपका 3,60,000, इसका टोटल आ जाएगा आपका 6050 एंड प्लस टोटल आ जाएगा 1,15,700, इसका टोटल आ जाएगा 86,050, ठीक है। इसका टोटल कितना आ जाएगा, सी का 126,750 प्लस 16,500 प्लस 15,000 रुपीज, तो टोटल आ जाएगा 158,250, ठीक है। तो ये टोटल क्रेडिट हो गया। अब हम देखते हैं जो प्रॉफिट रॉन्ग प्रॉफिट था इसमें, द प्रॉफिट नीचे लिख रहा है द नेट प्रॉफिट फॉर ईयर एंडेड 3,60,000 डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेशियो ऑफ देयर कैपिटल विदाउट प्रोवाइडिंग फॉर द एनी ऑफ द अबव, यानी जो कैपिटल था, यानी 1 2 3 जो कैपिटल लगी थी 1 लाख 2 लाख 3 लाख, तो उसको रेशियो में आप करेंगे तो 1:2:3 आ जाएगा, ठीक है। तो ना तो उसमें जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किया गया था 3,60,000 का, उसमें ना तो आईयूसी चार्ज की गई, ना सैलरी चार्ज की गई, ना कमीशन चार्ज किया गया, तो उस केस में हम लोग प्रॉफिट कैसे, रॉन्ग प्रॉफिट जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, जो गलत डिस्ट्रीब्यूट किया गया, रॉन्ग प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड equally, wrong profit distributed in the capital ratio, क्या हो जाएगा, वो डेबिट हो जाएगा, ठीक है। जो सही प्रॉफिट हमने क्रेडिट कर दिया तो रॉन्ग प्रॉफिट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा, ठीक। अब इसके बाद जो प्रोसेस करना है वो क्या करना है, यानी रॉन्ग प्रॉफिट की बात हो रही थी, तो रॉन्ग प्रॉफिट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा, और सही प्रॉफिट हमने क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया। रॉन्ग प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करेंगे, ठीक है। तो रॉन्ग प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए हमारे पास कैपिटल रेशियो में हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो कितना रॉन्ग प्रॉफिट था, 3,60,000 का, ठीक है। तो 3,60,000 इंटू 1/123 तो आना चाहिए था रॉन्ग प्रॉफिट जो 3,60,000 का था, उसको डिस्ट्रीब्यूट कैसे करना चाहिए था, यानी 1:2:3 के रेशियो, जो कैपिटल लगी हुई है आपकी उस रेशियो में बना लीजिएगा, यानी टोटल कैपिटल कितनी थी, 1 लाख 2 लाख एंड 3 लाख, 5 आप जो जीरो है उसको हटा दीजिएगा, 1:2:3 हो जाएगा, ठीक है। तो ये 3 2 5 एंड 6, तो जो रॉन्ग प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किया गया था वो 1/6 2/6 और 3/6 में डिस्ट्रीब्यूट किया गया था, तो इसका आ जाएगा 60,000 और इसका कितना आ जाएगा 1,20,000 हो जाएगा, और आई थिंक 1,80,000 रुपीज इसका हो जाएगा, ठीक है। तो ये ऊपर वाला ये क्रेडिट है, ये नीचे वाला डेबिट है, कौन ज़्यादा दिख रहा है इसमें, यानी हमें जहाँ तक ज़्यादा दिख रहा है वो 1,57,000 माइनस 60,000 55,700 रुपीज़, ये क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। इधर देख लेते हैं 1,20,000 माइनस 8650 33,950 रुपीज़ क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा, ठीक है। इधर देख लेते हैं, इधर भी डेबिट ज़्यादा होगा क्योंकि 1,80,000 ज़्यादा दिख रहा है हमें, तो 21,750 रुपीज़ आपका डेबिट ज़्यादा है। तो एंट्री जो पास ऑन होगी वो 20 कैपिटल अकाउंट डेबिट 30 कैपिटल अकाउंट डेबिट, ठीक है। एंट्री पास होगी 20 कैपिटल अकाउंट डेबिट
सी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट और 2 क्या हो जाएगा, ए इज कैपिटल। ठीक है, तो बी कितने से डेबिट होगा, 33,950। क्लियर। नेक्स्ट है हमारे पास सी कितने से डेबिट होगा, 21,750। 55,700 से ए क्रेडिट हो जाएगा। और इसका ये पास्ट एडजस्टमेंट का क्वेश्चन नंबर 53 था जो हमने करा दिया। ठीक है, सो अब हम 54 पे डिस्कस करेंगे इसके बाद।